हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10 का प्रश्नावली फर्स्ट ए का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। अगर अभी तक आप लोग प्रश्नावली 1A का पार्ट 1 नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो उसका वीडियो या फिर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। तो देखिए, पार्ट 2 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 6 तक हम लोग का पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर तक कवर हो चुका है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या हम लोग का, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। ठीक, तो इसमें हमको क्या बताना है, विषम पूर्णांक बताना है। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक, अब देखिए, अब हम लोग का देखिए पहले सूत्र क्या होता है। सूत्र देखिए होता है a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर। ठीक, यही होता है हम लोग का क्या, सूत्र। ठीक, अब देखिए a का मान हमें पता चल गया। a को मान लिए हम लोग क्या, यहाँ पे देखिए ये हम लोग यहाँ पे नहीं था कुछ भी, यहाँ पे a का मान यहाँ पे दिया ही नहीं है, इसलिए हम लोग क्या किए, मान लिए कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो a बराबर देखिए, a बराबर यहाँ पे a का ही मान हम लोग यहाँ पे रखे हैं। ठीक, a का मान ही a रखे हैं। ठीक, तो देखिए और b, तो देखिए b का मान हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है। यहाँ पे q है, q का गुणांक क्या है, b, यहाँ पे q का गुणांक क्या है, 6 है। यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है। ठीक, और यार का मान देखिए अलग अलग है। तो यहाँ से देखिए b बराबर क्या निकल जाएगा, b बराबर निकल जाएगा 6। ठीक, यहाँ पे देखिए b बराबर क्या निकल गया, 6। ठीक, अब चलिए इसको आगे करते हैं। अब देखिए आगे क्या हो जाएगा, आगे देखिए यहाँ देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पहले, जहाँ देखिए जो q है कोशेंट यानी भागफल का मान 0 से, ठीक 0 से क्या होना चाहिए, 0 से कम नहीं होना चाहिए, मतलब ज़्यादा होना चाहिए, या फिर इसका मतलब होता है बराबर, या फिर बराबर होना चाहिए। और r का मान, ठीक ना, r का मान यानी रिमाइंडर जो शेष फल होता है, जो हम लोग का b है, b के मान से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और या फिर जो हम लोग का है 0 से, इधर देख लीजिए r का मान 0 से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, या फिर बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब ये कि जो r का मान है 0 से छोटा नहीं होना चाहिए, बराबर रहेगा चलेगा। और b से हम लोग का छोटा नहीं होना चाहिए, अरे सॉरी छोटा होना चाहिए। ठीक, और b से बड़ा नहीं होना चाहिए। जो b का मान यहाँ पे 6 है, यहाँ पे आप 6 भी लिख सकते हैं, मतलब 6 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ठीक, तो चलिए देखिए अब r का देखिए यहाँ से तब क्या मान निकल जाएगा, देखिए तब देखिए r बराबर क्या निकल जाएगा, देखिए क्या बोला है, 6 से r का देखिए 6 से छोटा होना चाहिए। तो देखिए r बराबर क्या क्या निकल सकता है, 0 भी बोला है कि 0 भी हो सकता है, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, और 6 भी हो सकता है। ठीक, सॉरी 6 नहीं रहेगा, 6 नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, 6 से, इसका मतलब लेस देन होता है, लेस देन का मतलब छोटा, यानी 6 से छोटा ही होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक, अब देखिए इसको आगे जब हम लोग हल करेंगे तो आगे क्या हो जाएगा। ठीक, अब देखिए हम लोग का पहले यहाँ पे लिखेंगे फार्मूला, a बराबर होता है b इंटू क्यू प्लस आर। ये क्या होता है, फार्मूला होता है। अब इसी फार्मूले पे क्या करेंगे, पहले 0 का मान रखेंगे, इसके बाद फिर एक रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, a बराबर, अब देखिए यहाँ पे b है तो b का मान यहाँ पर रख लेते हैं। b बराबर क्या है, यहाँ पे b बराबर क्या है, 6 है, तो यहाँ पे 6 रख लेते हैं, इंटू q प्लस, अब देखिए पहले 0 को लेकर करते हैं। ठीक है, 0 को यहाँ पे 0 जब रखेंगे, ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि r बराबर 0 रखने पर, ठीक, जब r बराबर देखिए 0 रखें तो यहाँ पे देखिए क्या हम लोग का निकल गया, 0 जब जुड़ेगा नहीं तो यहाँ पे 6q की ओर हो जाएगा, 6q। अब देखिए ये क्या है, ये देखिए सम संख्या है। ठीक, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, सम संख्या। सम संख्या क्यों, क्योंकि 2 से या फिर 6 से ये क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, इसलिए क्या है, सम संख्या। तो सम संख्या पता ही होगा किसे कहते हैं हम लोग, सम संख्या। ठीक,
हम लोग को विषम संख्या बताना है, अभी सम संख्या निकला है। ठीक, अब देखिए जब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे और देख लीजिए आगे, जब आर बराबर देखिए 0 रख के तो देख लिए, अब आर बराबर जब 1 रखेंगे तब क्या होगा, देखिए आगे। अब देखिए आर बराबर अब क्या रखेंगे हम लोग 1 रखेंगे, तो देखिए हम लोग का फॉर्मूला होता है ए बराबर क्या होता है, क्यू होता है, बी होता है पहले, तो यहाँ पे बी की जगह पे 6 रखेंगे। ठीक, इंटू क्यू होता है तो क्यू हो गया, और प्लस आर होता है तो आर बराबर अब क्या रख रहे हैं हम लोग 1 रख रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए 1 रखेंगे। ठीक, अब देखिए ये क्या होगा, अब ये विभाजित होगा 2 से नहीं होगा, ये क्या है एक विषम संख्या है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे विषम संख्या, ये क्या है विषम संख्या, तो इसे लिख देंगे विषम संख्या। एक देखिए हम लोग का विषम संख्या निकल गया, हम लोग को विषम संख्या ही इसमें बताना है कि क्या क्या हो सकता है। ठीक, आगे देखिए अब क्या हो जाएगा, अब देखिए जब फिर से देखिए जब आर बराबर अब क्या रखेंगे, अब आर बराबर जब 1 रखेंगे तब क्या हो जाएगा। ठीक, अब देखिए जब आर बराबर 1 तो रख लिए, अब आर बराबर जब 2 रखेंगे तब क्या होगा, ये यहाँ पर रख चुके हैं और 0 भी रख चुके हैं, अब आर बराबर क्या करेंगे 2 रखने पर। ठीक, अब देखिए क्या हो जाएगा, होता है हम लोग का फॉर्मूला ए बराबर बी इंटू क्यू, तो बी का मान क्या है 6 इंटू क्यू होता है प्लस आर होता है, तो आर बराबर इस बार क्या रख रहे हैं 2 रख रहे हैं, तो 2 देखिए हम लोग का क्या है ये सम संख्या, क्योंकि ये 2 से क्या होता है विभाजित हो जाता है, तो क्या लिखेंगे सम संख्या, सम संख्या। ठीक, अब देखिए अब क्या रखेंगे आर बराबर, अब आर बराबर रखेंगे हम लोग 3, हम लोग क्या है 6 से, यानी बी का जो मान है 6 से ज़्यादा नहीं जाना है या फिर 6 तक भी नहीं जाना है, हम लोग को 6 से कम तक ही रहना है, तो आर बराबर 5 तक हम लोग चलेंगे। ठीक, अब देखिए जब आर बराबर 3 रखेंगे तब देखिए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा और बराबर देखिए क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा इंटू क्यू हो जाएगा प्लस देखिए क्या हो जाएगा 3, तो 3 क्या है विषम संख्या है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा विषम संख्या, विषम संख्या। ठीक, अब देखिए आगे जब हम लोग क्या करेंगे आर बराबर 4 रखेंगे। ठीक, यहाँ पे आप लोग लिखते जाइएगा कि आर बराबर 4 रखने पर देखिए जब आर बराबर 4 रखेंगे तब देखिए क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा हम लोग का ए बराबर 6 इंटू क्यू प्लस 4। ठीक, अब देखिए 4 क्या है, ये 2 से विभाजित हो जाएगा, तो क्या है एक सम संख्या है, तो क्या हो जाएगा सम संख्या। ठीक, अब देखिए आर बराबर क्या रखेंगे हम लोग 5 रखेंगे। ठीक, हम लोग को देखिए 5 तक ही जाना था, 6 से ज़्यादा नहीं जाना था, न तो 6 से कम तक ही हम लोग को रहना है, तो आर बराबर जब हम लोग क्या करेंगे 6 रखेंगे तब देखिए क्या हो जाएगा ए बराबर हो जाएगा 6 इंटू क्यू प्लस, ठीक आर की जगह पे अब क्या रखेंगे, ये देखिए इसी फार्मूले पर हम लोग रख रहे हैं ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर, इसी फार्मूले पे सभी मान हम लोग रख रहे हैं। ठीक, यहाँ एक बार फार्मूला यहाँ पे देख लीजिए, यही देख लीजिए होता है ना। ठीक, इसी फार्मूले पर हम लोग सब मान रख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का ए बराबर हो जाएगा हम लोग का 6 इंटू क्यू प्लस, अब देखिए आर का मान अब कितना रख रहे हैं हम लोग 5 रख रहे हैं, क्या हो जाएगा 5, तो 5 क्या है विषम संख्या के सम संख्या है, तो आर हम लोग का है एक विषम संख्या, विषम संख्या। ठीक, अब देखिए हम लोग का सम संख्या विषम संख्या सब निकल गया, हम लोग को 5 तक ही जाना था, 6 से कम ही रहना था, तो सबका मान निकल गया। तो देखिए हम लोग का जो फाइनली आंसर हो जाएगा देखिए क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे देखिए ए बराबर देखिए क्या क्या निकला है। ठीक, ए बराबर देख लीजिए ए बराबर क्या क्या निकला है, ए बराबर पहले तो निकला है हम लोग का देखिए 6, हाँ ए बराबर क्या क्या निकला है, पहले निकला है 6a, ठीक 6a, और क्या निकला था यहाँ आप देख लीजिए, पहले सम संख्या लिख लेते हैं देखिए सम संख्या क्या क्या निकला है देख लीजिए यहाँ पे एक बार, हाँ 6a निकला है। ठीक, और एक बार देखिए यहाँ पे सम संख्या क्या है 6a, तो 6q प्लस 2 है, इसके बाद फिर क्या है 6q प्लस 4 है। ठीक, तो चलिए हम लोग लिखते हैं 6a पहला है हम लोग का, फिर कामा, फिर a बराबर क्या निकला था 6q प्लस
प्लस 2 प्लस फिर क्या निकला है ए बराबर हम लोग का ए बराबर सम संख्या फिर क्या निकला है 6q प्लस 4। ठीक, तो ये सब क्या है, ये सब हम लोग का क्या है, सम धन पूर्णांक। अब धन पूर्णांक क्यों है, क्योंकि देखिए किसी में भी माइनस नहीं है, इसलिए ये क्या है लिख देंगे सम धन पूर्णांक। ठीक, यहाँ पे लिख देंगे सम धन पूर्णांक। ठीक, अब देखिए सम धन पूर्णांक निकल गया ना, तो हम लोग को क्या चाहिए, विषम धन पूर्णांक चाहिए। तो विषम धन चलिए लिख लेते हैं हम लोग, क्या क्या होगा। देखिए विषम धन पूर्णांक क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा, देखिए विषम क्या क्या निकला एक बार दिखा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे विषम, यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए विषम 6 इंटू क्यू प्लस 1 विषम है। ठीक, देखिए 6 इंटू क्यू प्लस 3 विषम है। यहाँ पर देखिए और 6 इंटू क्यू प्लस क्या है 5 क्या है विषम है। तो यही हम लोग को बताना था विषम क्या क्या होगा। तो देखिए विषम क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर में क्या हो जाएगा हम लोग का 6 इंटू क्यू प्लस 1 कामा फिर ए बराबर क्या निकला था 6 इंटू क्यू प्लस 3 फिर ए बराबर क्या निकला था, यहाँ पे देखिए ए बराबर 6 इंटू क्यू प्लस 5। ठीक, ये हम लोग का क्या है विषम धन पूर्णांक था। तो विषम धन पूर्णांक हम लोग से पूछा था, तो विषम धन पूर्णांक हम लोग का फाइनली आ गया है। तो यहाँ पे लिख देंगे कोष्टक में। ठीक, यहाँ पे कोष्टक में क्या लिख देंगे, या कोष्टक में यहाँ लिख देंगे विषम, इसके बाद ये लिख दीजिएगा धन पूर्णांक। ठीक, विषम धन पूर्णांक, यही हो जाएगा आप लोग का क्या फाइनली आंसर। ठीक, अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किसी पेड़ में, ठीक, किसी पेड़ में क्या है 616 सदस्यों वाली एक सेना। ठीक, कितने वाली 600, सॉरी ये पेड़ नहीं है ये पेरड है। ठीक, परेड है, सॉरी यहाँ पे परेड रहेगा। चलिए इसको क्या करते हैं परेड, ये देखिए क्या है परेड है, यहाँ पे पेड़ नहीं रहेगा, यहाँ पे परेड रहेगा, परेड रहेगा। ठीक, तो देखिए किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर रहे हैं। ठीक, तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, पहली टुकड़ी में जवानों की संख्या। ठीक, देखिए पहली टुकड़ी में जवानों की संख्या क्या है, यहाँ पे 600 क्या है 16 है। तो यहाँ पे लिखेंगे पहली, हल लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे पहली टुकड़ी, पहली टुकड़ी में जवानों की संख्या कितना है 616। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 616। ठीक, अब देखिए दूसरी टुकड़ी में जवानों की संख्या कितना है 32 है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे दूसरी टुकड़ी में जवानों की संख्या कितना है बराबर 32 है। तो यहाँ पे सिंपली लिख देंगे कितना 32। अब देखिए हम लोग को पता ही है, हर एक वीडियो में बताते हुए आ रहे हैं। अब देखिए एल्गोरिदम का हम लोग प्रयोग करेंगे। ठीक, हम लोग का फार्मूला तो पता ही है क्या होता है। देखिए ये फार्मूला हम लोग का क्या होता है, पहले फार्मूला लिखते हैं, सूत्र बार बार लिख रहे हैं, इसको याद कर लीजिए। ए बराबर होता है बी इंटू क्यू प्लस आर, यही हम लोग का क्या होता है फार्मूला। तो सबसे पहले क्या बोले हैं कि जो बड़ी संख्या रहे उसको मानिए ए। तो इसमें बड़ी संख्या क्या है 616 है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 616 हो जाएगा। और छोटी संख्या को हम लोग क्या मानते हैं बी, तो बी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 32 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अब हम लोग को क्या मान पता नहीं है, यहाँ पे क्यू का मान पता नहीं है और प्लस आर का भी मान पता नहीं है। तो क्यू जो हम लोग को पता है क्वोशिएंट यानी भागफल होता है, और आर जो हम लोग का होता है ये शेषफल होता है। अब देखिए कैसे आएगा, छोटी वाली संख्या को बड़ी वाली संख्या में दे देंगे भाग, तो हम लोग का ये मान पता चल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 32 का भाग दे देंगे किसमें
616 में। अब देखिए जब इसमें भाग देंगे तो हम लोग का जाएगा 19 बार में, ठीक। जब 19 बार में जाएगा, जब 19 का गुणा 32 में आप लोग करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 508, ठीक। जब इसका गुणा इसमें करेंगे ना 32 का गुणा 19 में तो 508 ही आएगा। कहने का मतलब ये कि 32 का गुणा हम लोग को इतना बार करना है कि 616 से कम होना चाहिए या फिर 616 इतना बराबर रहे और 616 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक। अब देखिए जब इसमें से घटाएंगे तो ये बगल से लेगा कर्जा तो यहाँ पर जाएगा 16, जब 16 में से जाएगा 8 से कितना बचेगा यहाँ पे 8 बचेगा, और यहाँ बच गया 0 और 0 में से 0 जाएगा 0, यहाँ पे भी बच जाएगा 5 और 5 में से जाएगा 5, क्या बचेगा 0 ही बचेगा, ठीक। तो देखिए अब देखिए क्या है, शेषफल हम लोग का 8 है। तो पता है कि हम लोग तब तक भाग देते हैं जब तक कि r बराबर हम लोग का 0 नहीं आ जाता है, तब तक क्या करते हैं हम लोग हल करते रहते हैं, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग प्रथम चरण या फिर पहला चरण या फिर फर्स्ट स्टेप लिखिए, ठीक। देखिए प्रथम चरण में देखिए हम लोग का क्या हो जाएगा, इसी फार्मूले में हम लोग रखेंगे a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर। तो देखिए a का मान हम लोग का क्या है 616 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 616 बराबर b है, तो b का मान कितना है देखिए 32 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा, इंटू q है, तो q हम लोग का क्या होता है क्वोशिएंट यानी भागफल होता है, तो भागफल कितना है 19 है, तो गुणे यहाँ क्या हो जाएगा 19 और प्लस r हम लोग का रिमाइंडर यानी शेषफल होता है, तो शेषफल कितना है यहाँ पे 8 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर लिख सकते हैं कि 8 नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि r का मान अभी 0 नहीं आया है, ठीक। तो देखिए अब इसको आगे हल करेंगे, ठीक। यहाँ पे r भी कोष्टक में लिख सकते हैं r या फिर 8 नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए अब क्या करेंगे, फिर जब इसका यहीं पे तुरंत भाग का चिन्ह करेंगे। अब देखिए जिससे पहले हम लोग भाग दिए रहते हैं उसी का फिर उसमें दे देते हैं दूसरे संख्या से। देखिए अब क्या करेंगे, जो हम लोग का शेषफल आया होता है शेषफल का भाग दे देते हैं इसमें, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 32। अब देखिए जब इसमें भाग देंगे देखिए कितने बच जाएगा 8 8 9 16 अतिरिक्त 24 8 चौका 32। अब देखिए 8 चौका 32। अब देखिए पूरा के पूरा हम लोग का देखिए कट गया यानी 0 आ गया, ठीक। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे द्वितीय चरण। अब देखिए द्वितीय चरण में क्या हो जाएगा, अब देखिए हम लोग का a का मान b का मान सब के सब चेंज हो गया, ठीक। अगर देखिए यहाँ पे पहला चरण था, ये दूसरा चरण, जब दूसरा चरण में चलेंगे तो सब के सब मान हम लोग का बदल जाएगा। तो हम लोग को पता है कि जो हम लोग का ये होता है सबसे बड़ा मान होता है, सबसे बड़ा मान यहाँ क्या है 32 है, तो हम क्या लिखेंगे सिंपली 32 लिखेंगे। अब बराबर b होता है, तो b क्या है हम लोग का 8 है, तो 8 लिखेंगे, इंटू q होता है, q का मतलब भागफल, तो देखिए q का भागफल कितना है 4 है, ठीक। अब प्लस क्या होता है r होता है, r मतलब रिमाइंडर यानी शेषफल, तो शेषफल कितना है 0 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए क्या हो जाएगा हम लोग का, अब यहाँ पे सिंपली हम लोग लिख लेंगे किसको किसको लेके हल किए थे हम लोग 616, हाँ अब 616 और 32 को लेके क्या किए थे हल, ठीक। यही ना था, देखिए 616 और 32 को लेके हल किए थे। अब देखिए हम लोग का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ क्या हो जाएगा, हम लोग को इसमें एचसीएफ ही बताना था यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। तो हम बार बार बताएं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ हम लोग का वही होता है जिससे भाग देने पर या फिर जिस संख्या से भाग देने पर शून्य आ जाता है, यानी शेषफल 0 आ जाता है। शेषफल 0 कब आया है, देखिए 8 से जब हम लोग भाग दिए हैं तब हम लोग का शेषफल कितना आया है 0 आया है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 616 और 32 का एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा 8 से भाग देने पर हुआ है, तो क्या हो जाएगा 8, यही हो जाएगा हम लोग का क्या आंसर, ठीक। अब चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग कब 9 की ओर, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए हम लोग का क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। यहाँ पे इसको ध्यान दीजिएगा, पूर्णांक का वर्ग बोला है मतलब स्क्वायर, ठीक। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे कि माना x कोई क्या है, माना x कोई जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर अभी 7 8 में माने थे कि माना ये क्या है हम लोग का धनात्मक पूर्णांक था, तो इस बार हम लोग क्या मान रहे हैं x मान रहे हैं। तो माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक। अब देखिए क्या हो जाएगा हम लोग का, अब देख लीजिए यहाँ पे हम लोग को दिया क्या क्या है 3m, ठीक, 3m+1 दिया है, ठीक। देखिए यहाँ पे x बराबर अब क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का, अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 3
अब देखिए m के जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, q रखेंगे, ठीक। तो 3q हो जाएगा कामा, दूसरा क्या है 3q+1 हो जाएगा, क्योंकि m के जगह पर हम लोग क्या रख रहे हैं, q रख रहे हैं। अब देखिए हम लोग को सिद्ध क्या करना है, इसमें देखिए यहाँ पर लिख लेंगे कि सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। देखिए हम लोग को सिद्ध यही करना है, 3m लाना है, 3m। देखिए इसको क्यों बदल रहे हैं हम, m को हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पहले से यम में है तो यही हम लोग को सिद्ध ही करना है। जब इसको बदलेंगे नहीं तो हम लोग सिद्ध कैसे करेंगे, ठीक। इसलिए क्या किए, मान बदल दिए हैं, तो m की जगह पे यहाँ पे q रख दिए। अब देखिए सिद्ध क्या करना है 3m, ठीक, और क्या करना है 3m+1, यही हम लोग को क्या करना है, सिद्ध करना है। तो इसको देखिए सिद्ध करने के लिए पहले क्या लिखेंगे, अब देखिए x बराबर पहला क्या हम लोग का 3 × q है, ठीक। अब देखिए आगे क्या हो जाएगा, यहाँ क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, यही बोले थे कि ध्यान रखिएगा इसको। क्या बोला, पूर्णांक का वर्ग, वर्ग मतलब क्या होता है, स्क्वायर, तो हम लोग को स्क्वायर के रूप में जाना है, ठीक। तो देखिए ये स्क्वायर के रूप में भी नहीं है, जब इसका देखिए स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब इसका x का स्क्वायर करेंगे यानी दोनों पक्षों का जब स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, ये क्या हो जाएगा 3 3 का 9 हो जाएगा, और इंटू q का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, जी बिल्कुल हो जाएगा, ठीक। अब देखिए आगे क्या हो जाएगा, आगे देखिए हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक, x स्क्वायर बराबर देखिए 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 × q स्क्वायर लिख सकते हैं, जी एकदम बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक। अब देखिए क्या हो जाएगा, हम लोग को क्या लाना था, 3m लाना है, ठीक, 3m लाना है। तो अब देखिए यहाँ से हम लोग का क्या हो जाएगा मान, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग x स्क्वायर, देखिए x स्क्वायर बराबर, ठीक। अब देखिए क्या बोले हैं, इसके जगह पे देखिए यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, अब m रखेंगे, तब क्या हो जाएगा 3m, ठीक। तो पहला देखिए हम लोग का क्या हुआ, सिद्ध हो चुका है, ठीक, पहला हम लोग का सिद्ध हो चुका है। इसको आप लोग लिख लीजिएगा कि जहाँ 3 × q स्क्वायर बराबर m, ठीक, इसके बराबर हम लोग क्या रखेंगे, m रखेंगे, ठीक। अब देखिए ये हम लोग का तो सिद्ध हो चुका है, देखिए यहाँ पर रख दीजिएगा कि जहाँ 3 × q स्क्वायर बराबर m, ठीक, रखने पर भी लिख सकते हैं या फिर इतना बराबर इतना, तो इसके जगह हम लोग रख दिए, तो यहाँ पे क्या निकल गया हम लोग का 3m मान निकल गया। अब देखिए दूसरा क्या है हम लोग का, दूसरा हम लोग का क्या है यहाँ पे देखिए, हाँ दूसरा क्या था 3q, देखिए 3q+1 है, ठीक। अब देखिए उसको हल कैसे करते हैं, तो सबसे पहले उसको भी लिखेंगे इसी प्रकार, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे ये इसी प्रकार लिखेंगे, तो x बराबर लिखेंगे, x बराबर क्या था 3q+1, ठीक, यही है ना, तो यही हम लोग लिख दिए। अब देखिए आगे क्या हो जाएगा, आगे देखिए क्या हो जाएगा, इसका भी हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, ठीक, इसका भी क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर करेंगे। जब इसका स्क्वायर करेंगे, देखिए यहाँ पे जब x का स्क्वायर करेंगे यानी दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे तो ये इसका भी स्क्वायर होगा 3 × q+1 का स्क्वायर, ठीक। अब देखिए क्या हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक। अब देखिए a + b का होल स्क्वायर बन गया, ठीक। तो देखिए a स्क्वायर होता है मतलब 3 3 का हो जाएगा 9, q स्क्वायर + b स्क्वायर होता है यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और प्लस होता है 2 × a, तो a का मान कितना है 3q है, ठीक, इंटू क्या होता है 2 × a × b होता है, b का मान कितना है 1 है, ठीक। यहाँ पे देखिए सूर्य दिख नहीं रहा है, ठीक। अब देखिए आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर, ठीक। अब देखिए इसको आप लिख लीजिए अब अवरोही क्रम में, अवरोही मतलब क्या होता है, घटते हुए क्रम में। तो देखिए स्क्वायर, अब इसको लिखिए 2 का गुणा जब करेंगे 3 में तो क्या हो जाएगा 2 3 6 हो जाएगा, 6q हो जाएगा, प्लस 6q, जब 6q का गुणा करेंगे 1 में तो 6q ही रहेगा, अब प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए आगे क्या हो जाएगा, आगे देखिए यहाँ से हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक, x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन है, 3 यहाँ से कॉमन है, 3 यहाँ से क्या ले लेंगे कॉमन, देखिए 3 3 का 9, ठीक, 3 3 का 9 यानी 3q स्क्वायर, q का स्क्वायर, ठीक, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, सॉरी 3 लिए तो 3 दूनी के 6, 3 दूनी के 6 × q+1, ठीक। अब देखिए जितना भी हम लोग का q का गुणांक होता है ये देखिए इतना बराबर हम लोग क्या मानेंगे, m मानेंगे, ठीक। इसके जगह पे क्या रखेंगे, इतना जितना ये पूरा कोष्टक में इसके बराबर क्या रखेंगे, m रखेंगे। अब देखिए 3 हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3, ठीक, और इसके जगह पे क्या रखेंगे, m रखेंगे,
और प्लस 1, ये हम लोग का देखिए यही हम लोग को सिद्ध करना था, पहला निकल चुका था, ये क्या है दूसरा है। ठीक, यहाँ पे आप लिख सकते हैं जहाँ 3q² प्लस 2q बराबर m। ठीक, यही क्या हो जाएगा आप लोग का, यही हो जाएगा आप लोग का आंसर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए हम लोग का यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो हम लोग को यही सिद्ध करना है, 9m सिद्ध करना है, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। ठीक, तो देखिए सेम क्वेश्चन नंबर जो हम लोग 9 किए हैं सेम उसी प्रकार होगा। इसमें क्या पूछा है, घन। घन का मतलब होता है 3, धन वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, यानी 2 बार, घन का मतलब होता है पावर के 3 बार। ठीक, तो चलिए इसको क्या करते हैं हम लोग हल करते हैं। इसको भी हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि माना x एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। प्लीज़ आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करिए, क्योंकि आप लोग के लिए ये मेहनत हो रहा है। आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। लाइक करने से देखिए होगा क्या कि हमको मोटिवेशन मिलेगा, तो और अच्छे से हम लोग क्या करेंगे, आप लोग को एक्सप्लेन करके बता पाएंगे। ठीक, और यदि चैनल से नहीं जुड़े हैं अभी तक तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इसी प्रकार का चैप्टर वाइज कक्षा 9, 10, 11, 12 का सबका क्लास चलेगा। ठीक, तो चलिए क्या हो जाएगा, हम लोग को मान लेंगे कि माना x एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक, अब देखिए सेम उसी प्रकार हम लोग को क्या करना है, इस क्वेश्चन को भी करना है। देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर देखिए उसमें भी क्या किए थे हम लोग, मान रख दिए थे, 9 की जगह पे क्या रख दिए थे, सॉरी m की जगह पे q रख दिए थे। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, सेम वही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर हम लोग क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए आगे क्या करेंगे, इसको देखिए सिद्ध करेंगे 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8। देखिए क्या करेंगे, इसको लाने के लिए क्या करेंगे, मान लेंगे कि x बराबर मान लेंगे हम लोग 3q। ठीक, ये लाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, x बराबर 3q मान लेंगे, कामा फिर क्या मान लेंगे, x बराबर यहाँ पर लिख दीजिएगा कि माना। ठीक, एक बार मानेंगे x बराबर 3q, एक बार मानेंगे x बराबर क्या मान लेंगे 3q। अब एक जोड़ते जाइए, ठीक, प्लस 1, और तीसरा क्या मान लेंगे, x बराबर 3q प्लस 2। ठीक, इसको देखिए 3 तो है, 3 सिद्ध करने के लिए ये हम लोग अलग अलग मान लिए। ठीक, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं कि x बराबर 3q रखने पर, ठीक ना। अब देखिए आगे क्या हो जाएगा, क्या पूछा है हम लोग का, पहला देखिए हम लोग हल कर रहे हैं। ठीक, इसको हल कर रहे हैं अभी। हम लोग को क्या लाना है, 9m लाना है, 9m प्लस 1 लाना है और 9m प्लस 8 लाना है, यही हम लोग को सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए, ये मान लाने के लिए हम लोग x बराबर 3q मान लिए हैं, और एक बार x बराबर 3q प्लस 1 मान लिए हैं, एक बार x बराबर 3q प्लस 2 मान लिए हैं। तो देखिए अब क्या हो जाएगा हम लोग का, x बराबर क्या करते हैं, पहला इसको लेकर हल करते हैं, पहला यही है। ठीक, अब देखिए हम लोग को क्या करना है, देखिए यहाँ पे इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग, घन यानी q करना है, 3 बार करना है। पिछला क्वेश्चन हम लोग का वर्ग था, नहीं 2 बार किए थे, इसमें क्या करना है, 3 बार करना होगा। ठीक, देखिए अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, घन करने पर। तो यहाँ पे लिख देंगे दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर। ठीक, अब देखिए जब दोनों पक्षों का घन करेंगे देखिए क्या हो जाएगा, जब इसका क्यूब करेंगे तो इसका भी क्यूब ही करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 3 3 का 9 3 का 27, यानी 3 का गुणा 3 बार। तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 का 9 और 9 3 का क्या हो जाएगा 27। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 27। ठीक, और जब क्यू का भी 3 बार करेंगे तो क्यू का भी क्यू हो जाएगा, मतलब क्यू के पावर क्यू, यानी क्यू के पावर 3। ठीक, अब देखिए आगे क्या हो जाएगा, आगे देखिए इसको आगे और हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए आगे देखिए इसको लिख सकते हैं एक्स क्यू। ठीक, एक्स क्यू बराबर इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 9 गुणे देखिए लिख सकते हैं 9 3 का 27, यानी 3 इंटू क्यू का पावर 3। देखिए 9 3 का 27 हो जाएगा और क्यू के पावर 3 है। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, अब इसके जगह पे क्या करेंगे हम लोग 9 रख देंगे। ठीक, क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे जब m बराबर 3 इंटू क्यू के पावर 3। ठीक, तब देखिए क्या यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का
एक्स क्यूब बराबर 9, इसके जगह पर हम लोग क्या रख रहे हैं, m रख रहे हैं। ठीक, यहाँ पे आप दिखा दीजिएगा कि इतना बराबर m रखने पर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 इंटू m हो जाएगा। एक तो देखिए हम लोग का मान आ चुका है, एक हम लोग का सिद्ध हो चुका है। ठीक, यहाँ पे लिख दीजिएगा सिद्ध, ये हम लोग का सिद्ध हो चुका है। यहाँ पे देखिए ये हम लोग का सिद्ध हो चुका है, एक्स क्यूब बराबर 9m, यही देखिए हम लोग को पहला लाना था। यहाँ पे देखिए यही लाना था। अब हम लोग लाएंगे 9m + 1। ठीक, और इसके बाद 9m + 8। चलिए 9m + 1 लाते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, अब हम लोग वहीं सेम फिर लिखेंगे x बराबर 3q + 1। ठीक, अब देखिए इसको हल करेंगे। ठीक, अब इसको हल करेंगे, जब इसको हल करेंगे तो इसको भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का घन करने पर। ठीक, जब दोनों पक्षों का घन करेंगे देखिए क्या हो जाएगा, इसका भी 3 हो जाएगा बराबर इसका भी 3 हो जाएगा, यानी 3q + 1 का कितना हो जाएगा q। ठीक, अब देखिए AQ + BQ का फार्मूला पता होना चाहिए, मतलब A + B का होल क्यू का फार्मूला पता होना चाहिए। देखिए फार्मूला क्या होता है, AQ + BQ + 3 × A × B। ठीक, और कोष्टक में क्या होता है A + B। ठीक, यही होता है फार्मूला, सेम उसी फार्मूला क्या करेंगे हम लोग अप्लाई कर देंगे। देखिए क्या हो जाएगा, x³ बराबर AQ का मतलब ये पूरा देखिए A का मान है, 3 3 का 9 3 क्या हो जाएगा 27 q⁻³ प्लस BQ 1 है, 1 का क्यू करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस क्या होता है 3, तो लिख दिए 3 × A का मान कितना है 3 × Q है। ठीक, फिर क्या है B का मान कितना है 1 है, तो 1 रख दिए। और देखिए फिर क्वेश्चन में क्या है A + B, तो A का मान क्या है 3A, सॉरी 3Q है। ठीक है 3Q है, ये मत लिखिएगा, 3Q + 1। अब देखिए क्या हो जाएगा आगे, आगे देखिए हो जाएगा यहाँ पे x³ बराबर 27 लिखेंगे, इंटू क्या है Q है, यानी q⁻³ है, 3 + 1। ठीक, अब देखिए 3 का गुणा, देखिए गुणा में है ना, इसका गुणा 3 का गुणा जब 3 में करेंगे हो जाएगा 3 3 का 9, और Q है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Q। और देखिए इसका गुणा 1 का करेंगे इसमें तो सेम वही रहेगा, 1 का जब गुणा करेंगे उसमें तो सेम वही रहेगा, तो इसलिए 1 को छोड़ दिया। ठीक, अब फिर क्वेश्चन में क्या है 3q + 1 है। ठीक, आगे देखिए क्या हो जाएगा, x³ बराबर 27 लिखेंगे, q⁻³ लिखेंगे, और देखिए प्लस। अब देखिए क्या करेंगे, अब देखिए अवरोही क्रम में लिखते चलेंगे। देखिए पहले इसका गुणा करेंगे और इसको अवरोही क्रम में लिख देंगे। ठीक, अब देखिए क्या हो जाएगा, जब 9 का गुणा करेंगे 3 में तो क्या हो जाएगा 9 3 का 27, तो लिख देंगे 27। देखिए 9 का गुणा हुआ है, अंक का गुणा हुआ है, तो q का भी तो गुणा होगा, जब q का गुणा q में होगा तो क्या हो जाएगा q⁻² हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा q⁻²। ठीक, देखिए प्लस है, इसके बाद फिर प्लस लिख दिए। अब देखिए 9q का गुणा 1 में होगा तो वहीं रहेगा 9 × q रहेगा। ठीक, अब ये हो गया। अब देखिए ये यहाँ पे देखिए बच गया हम लोग का, 1 नहीं लिखे हैं अभी। ठीक, तो प्लस यहाँ पे क्या लिख देंगे लास्ट में 1 लिख देंगे। ठीक, अब देखिए आगे क्या हो जाएगा, देखिए आगे क्या हो जाएगा, आगे क्या हो जाएगा, पहले लिखेंगे x³। ठीक, x³ हो गया। अब देखिए बराबर यहाँ से देखिए क्या करेंगे 9 यहाँ पे देखिए कामन है, यहाँ भी कामन है, यहाँ भी कामन है। ठीक, तो 9 क्या ले लेंगे हम लोग कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे 9 कॉमन ले लेंगे, या तो यहाँ पे क्या बचेगा 9 3 का 27, यानी 3 बचेगा इंटू q है, q बचेगा q⁻³ प्लस 9 3 का 27, यहाँ पे 3 बचेगा इंटू q का स्क्वायर, तो स्क्वायर प्लस यहाँ पे 9 एकदम हट जाएगा, 1 बचेगा, जब 1 का गुणा q में करेंगे तो केवल यहाँ पे q बचेगा, और प्लस क्या है 1 है। ठीक, 1 लिख देंगे। अब देखिए इतना पूरा जो भी q का गुणांक है, ठीक है, इसके जगह पे क्या रखेंगे हम लोग यम रखेंगे। जो भी q का गुणांक है, जितना भी q है, जिसमें भी है 3q है या फिर 3q है या फिर 2q रहेगा या फिर केवल q रहेगा, उसके जगह पे पूरा की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे m रखेंगे। तो देखिए x³ बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 लिखेंगे पहले। ठीक, पहले 9 हो गया, देखिए आगे 9 हो गया, इसके जगह पे क्या रखेंगे m रखेंगे। ठीक, प्लस क्या है यहाँ पे 1 है, 1 लिखिए। अब देखिए ये भी हम लोग को सिद्ध करना था,
ये भी हम लोग का आ चुका है। ठीक, तो यहाँ पे लिख देंगे सिद्ध। एक मान और रह गया है, उसको भी चलिए देखिए, इसको क्या आप लोग यहाँ पे लिख देंगे, चूँकि या फिर जहाँ 3q का पावर q और 3q² प्लस q बराबर m, यहाँ पे दिखा दीजिएगा कि इसके जगह पे हम लोग ये रखे हैं। ठीक, यही देखिए लाना था ना 9m + 1, देख लीजिएगा अगर क्वेश्चन में देखिए 9m + 1 लाना था। अब देखिए इसको हम लोग को लाना 9m + 8, तो ये उसको भी हम लोग क्या करते हैं, ले आते हैं। अब देखिए हम लोग को क्या लाना है इस बार 9m + 8। ठीक, इसको लाने के लिए देखिए हम लोग क्या माने थे, x बराबर क्या माने थे 3 × q + 2। ठीक, चलिए अब इसी को लेके हम लोग क्या करेंगे, ये लाएंगे 9m + 8। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, इसका भी हम लोग को q करेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दोनों पहले एक बार लिख देते हैं, x बराबर 3 × q + 2। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कि दोनों पक्षों का घन करने पर। ठीक, दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करिएगा तो क्या हो जाएगा x3, इसका भी क्या हो जाएगा 3q + 2 का q हो जाएगा। तो अभी पीछे बताएंगे फार्मूला क्या होता है a + b का होल q का, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा क्या होता है, फार्मूला याद कर लीजिए। देखिए क्या हो जाएगा x3 हो जाएगा। ठीक, a q होता है, तो a q क्या है, a का मान क्या है 3q, तो देखिए मतलब 3 का गुणा 3 बार होगा, 3 × 3 = 9, 3 का 27, यहाँ 27 हो जाएगा, और q का भी 3 बार होगा तो q के पावर 3 हो जाएगा। अब देखिए प्लस b q होता है, तो देखिए b का मान क्या है 2 है, तो जब 2 का गुणा देखिए 3 बार होगा, देखिए 2 × 2 × 2, 2 दूनी के 4, ठीक, फिर × 2, 4 दूनी के 8, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा 8। अब देखिए फिर क्या होता है 3 होता है, तो 3 लिखिए, a होता है तो a का मान क्या है 3 × q है, इंटू b होता है तो b का मान 2 है। क्वेश्चन क्या होता है a + b होता है, तो a का मान क्या है 3q + b का मान क्या है 2। ठीक, अब देखिए आगे क्या हो जाएगा, आगे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे x के पावर 3 बराबर पहले लिखेंगे 27 का q + 8 लिखेंगे। अब देखिए प्लस लिखेंगे, 3 × 3 = 9 और 9 दूनी का 18, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 18 × q, ये q है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन में क्या है 3q + 2। ठीक, अब देखिए आगे क्या हो जाएगा, आगे देखिए क्या हो जाएगा हम लोग का x3 27 q + 8 प्लस, अब देखिए इसका गुणा जब इसमें करेंगे 18 का 18 दूनी 36, 18 × 3 = 54, क्या हो जाएगा 54, और जब q का गुणा q में होगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए फिर क्या हो जाएगा, देखिए 18 दूनी 36, तो यहाँ क्या लिखेंगे आप 18 दूनी 36 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 36 हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 36q। ठीक, 36q। अब चलिए लिख लेते हैं हम लोग किसमें, और वही क्रम में, तो देखिए x3 क्या हो जाएगा 27 q के पावर 3। ठीक, इसके बाद क्या है फिर स्क्वायर है, अब स्क्वायर को लेंगे तो यहाँ पे क्या है 54 है, q का स्क्वायर है, फिर क्या है प्लस 36 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 36 × q, फिर प्लस 8 बच गया है, तो यहाँ पे लास्ट में क्या हो जाएगा 8। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ भी देखिए 9 कॉमन है, यहाँ भी 9 कॉमन है, यहाँ भी 9 कॉमन है, तो सब जगह से क्या करेंगे हम लोग 9 कॉमन ले लेंगे। ठीक, x3 यहाँ पे जब 9 कॉमन ले लेंगे तो कितने बार में जाएगा 9 के 9 9 9 18 3 का 27, 3 बार में 3 हो जाएगा × q के पावर 3 प्लस 9 9 18 9 9 36 9 40 9 5 9 6 का 54, 6 बार में जाएगा, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा × q हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, 9 चौका 36, यहाँ कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा × q हो जाएगा, यहाँ पे प्लस क्या है 8। अब देखिए क्या बोले हैं, जितना भी q है q का गुणांक है, इसके जगह पे मानिए आप क्या m, ये भी है देखिए यहाँ भी q है, यहाँ भी q है, यहाँ भी q है, तो सबके जगह पे क्या मान लेंगे हम लोग m मान लेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का x3 बराबर 9, इसके जगह पे क्या मान लेंगे m, और प्लस क्या है 8 है तो 8 लिख लेंगे, ये भी हम लोग का क्या हो गया, तीसरा भी हो गया हम लोग का सिद्ध, यहाँ पे लिख देंगे सिद्ध। अब देखिए इसको देखिए आप दिखा सकते हैं, जहाँ 3 × q के पावर 3 6q का स्क्वायर प्लस 4q बराबर क्या m, यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ऐसे आप लिख सकते हैं। देखिए यही हम लोग को तीसरा सिद्ध लाना था, ये भी सिद्ध हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 11 की ओर।
तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए हम लोग का है कि 441, 567 और 693 का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक, फुल फॉर्म लिख दे रहे हैं, ठीक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक। अब देखिए हम लोग को एचसीएफ ज्ञात करना है, तो सबसे पहले देखिए हम लोग को पता है, ठीक, तो सबसे पहले पता है कि ए बराबर क्या यहाँ पे हो जाएगा। सबसे पहले जो बड़ा मान होता है वही क्या होता है, ए का मान होता है। देखिए इन तीनों में बड़ा क्या है, 693 है, तो क्या हो जाएगा 693 हो जाएगा ए का मान। इसके बाद बी का मान, तो बी का मान इससे छोटा क्या है, इससे छोटा हम लोग का क्या है 567 है, बी का मान क्या हो जाएगा 567 हो जाएगा, ठीक। अभी देखिए हम लोग का 441 छूट गया है, ठीक। अब देखिए क्या करेंगे, अब देखिए हम लोग को पता है सूत्र, तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, बोला है जैसे यूक्लिड एल्गोरिदम बोला है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से, ठीक ना। अब देखिए क्या हो जाएगा, हम लोग का सूत्र क्या होता है, ए बराबर होता है बी इंटू क्यू प्लस आर, ठीक। तो पता है, बार बार बताया जा रहा है, तो ए का मान देखिए पता है, ठीक। तो ए का मान सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे पहले पहला चरण, ठीक। जब पहला चरण लिखेंगे तो ये का देखिए मान पहले क्या है, यहाँ पे हम लोग का 693 बराबर बी का मान क्या है 567 इंटू क्यू का मान पता नहीं है और आर का मान पता नहीं है। तो उसका मान पता करने के लिए क्या करेंगे, 567 का भाग देंगे किसमें, 693। चलिए भाग देते हैं। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 567 भागे 693। अब देखिए क्या हो जाएगा, कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा। जब एक बार जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 567, और जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 6 बचेगा, ठीक। और यहाँ कितना बचेगा, 2 बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक। अब देखिए इतना बचा। देखिए तब तक हम लोग क्या करते हैं, भाग देते रहते हैं जब तक कि हम लोग का शेषफल 0 नहीं आ जाता है। तो यहाँ पे प्रथम चरण में 0 नहीं आया है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्यू का मान पता चल गया, यानी 1 है, और प्लस आर का मान कितना निकला है, 126 है, ठीक। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 126 नॉट इज इक्वल टू 0, ठीक। अभी मान नहीं निकला है। जब मान नहीं निकला है तो हम लोग क्या करेंगे, अब दूसरा चरण में चलेंगे। तो अब इसको भाग देंगे किससे, देखिए इसको अब भाग देंगे किससे, जो शेषफल आया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 567, ठीक। अब देखिए क्या हो जाएगा, फिर जब भाग देंगे, अब देखिए कितने बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा। और जब 4 बार में जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, देखिए 9 6 चौके 24, 24 का 4 हासिल लगा 2, 4 दूनी के 8, 8 2 10 का 0, ठीक। 4 1 कम 4 1, यहाँ पे हो जाएगा 5। अब देखिए जब इसमें से घटाएंगे, 7 में से घटाएंगे 4 तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, ठीक। 7 में से घटाएंगे 4 कितना बचेगा, 3 बचेगा। और जब 6 में से 0 घटाएंगे कितना बचेगा, 6 ही बचेगा। अभी भी देखिए हम लोग का, देखिए यहाँ पे देख लीजिए, अभी भी क्या हुआ कि हम लोग का शेषफल 0 नहीं आया है। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, दूसरा चरण, ठीक। देखिए दूसरा चरण में क्या हो जाएगा हम लोग का, अब देखिए पहला चरण में हम लोग का क्या था, यहाँ पे ये का मान ये था, लेकिन दूसरा चरण में सब मान चेंज हो जाएगा। अब दूसरा चरण में ये का मान क्या हो जाएगा, 567। कहने का मतलब ये कि देखिए अगर हम लोग फर्स्ट चरण में चल लिए, ठीक, और जब दूसरा चरण में चलेंगे ना, तो जो हम लोग का बी का मान होता है वो हो जाएगा ए का मान, और जो हम लोग का शेषफल यानी आर का मान होता है वो हो जाएगा बी का मान, ठीक। बी का मान हो जाएगा ए का मान और आर का मान हो जाएगा बी का मान। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब हो जाएगा यहाँ पे 126 गुणे क्यू का मान कितना है, भागफल 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, प्लस शेषफल कितना है 63 है, तो हो जाएगा 63। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि 63 नॉट इज इक्वल टू 0, या फिर आर नॉट इज इक्वल टू 0, यानी अभी भी रिमाइंडर हम लोग का 0 नहीं आया है। तो फिर देखिए अब एक स्टेप हम लोग फिर चलेंगे। अब 126 का भाग देंगे, जो हम लोग का शेषफल आया, तो शेषफल आया है 63, यहाँ पे कितना हो जाएगा 126, ठीक। अब देखिए कितने बार में जाता है, अब देखिए हम लोग कितने बार में जाएंगे, 2 बार में जाएंगे, ठीक। देखिए जब 2 से हम लोग क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे, जब 2 बार में जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी के 6, ठीक, 3 दूनी के 6 और 6 दूनी के 12,
2 बार ही जाएंगे, 126 से ज़्यादा तो जाना नहीं है। अब देखिए क्या करेंगे, जब इसमें से घटाएंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा 0। अब देखिए 0 आ गया, तो अब देखिए तीसरा चरण में हम लोग का क्या आ गया 0 आ गया, तो यहाँ पे लिखेंगे तीसरा चरण, तीसरा चरण। ठीक, देखिए तीसरा चरण हम लोग का ए का मान क्या है 126, यहाँ पे हो जाएगा 126 बराबर बी का मान क्या है 63, तो 63 हो जाएगा, इंटू क्यू का मान क्या है 2, और प्लस देखिए अब आर का मान यानी शेषफल 0 आ गया है। ठीक, आ गया है, तो अब देखिए क्या हो जाएगा हम लोग का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम लोग किसको किसको लेके हल किए थे, हम लोग हल लेकर किए थे किसको 693 और 567 को, 567। तो लिख सकते हैं कि अतः 693 और 567 का HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, जिस संख्या से भाग देने पर शेषफल 0 आता है वही हम लोग का क्या होता है HCF होता है। तो कितना है 63 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 63। ठीक, अब देखिए हम लोग का 441 में बच गया है। अब देखिए क्या करेंगे 441, अब देखिए आप लिखेंगे पुनः 441 बच चुका था ना, अब लिखेंगे 441 और अब देखिए 441 और देखिए जो हम लोग का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया है उसको लेके चलेंगे। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आया है 63 आया है, तो यहाँ क्या कर देंगे 63। अब देखिए इन दोनों को लिखिए, देखिए हमको हल करना है। ठीक, अब देखिए जब इनको लेके हल करेंगे तो देखिए हम लोग का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला तो हम लोग को पता है ए होता है, तो ए का मान कितना है 441 है। ठीक, बराबर बी होता है, तो बी का मान कितना है यहाँ पे देखिए छोटा वाला बी होता है तो 63 है। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा कि फर्स्ट चरण, फर्स्ट स्टेप में चल रहे हैं ना, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा फर्स्ट स्टेप। ठीक, तो देखिए अब देखिए क्या करेंगे, इंटू क्या होता है क्यू होता है, तो क्यू का मान पता नहीं है, तो इसलिए क्या करेंगे 63 का भाग दे देंगे किसमें 441 में, 441। ठीक, अब देखिए कितने बार में जाएगा 7 बार में, जब 7 बार में जाएगा 7 3 का 21 का 1, 7 6 का 42। ठीक, 7 6 का 42 और 2 44। अब देखिए एक ही बार में ए फर्स्ट ही स्टेप में क्या आ गया शेषफल 0 आ गया। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा क्वोशिएंट यानी क्यू का मान कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, अब प्लस आर यानी शेषफल कितना आ गया 0। तो अतः कर सकते हैं कि 41 यानी 441 और 63 का HCF, इसका भी HCF कितना आया है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आया है 63। यही हो जाएगा हम लोग का क्या आंसर। ठीक, अगर वीडियो अच्छा लगे तो कम से कम लाइक तो ज़रूर किया करिए, इससे क्या होगा कि हमको मोटिवेशन मिलेगा। ठीक, अब चलिए हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 12 क्या है, दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग देखिए पूछ रहा है। ठीक, किसी पूर्णांक q के लिए या तो q या 4q + 1 के रूप का होता है। ठीक, ये हम लोग को क्या करना है सिद्ध करना है। ठीक, तो देखिए इसको क्या करते हैं हम लोग हल करते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा इसको जब हल करेंगे हम लोग। चलिए क्या करते हैं यहाँ पे क्या है पहले लिख लेते हैं 4q है, देखिए 4q का मान क्या है 4q + 1 है। ठीक, कर लिए, आगे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ एक बार ध्यान में रखिए। देखिए क्या होगा r का मान, जो r का मान होगा b से छोटा होना चाहिए। ठीक, b से क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए, इसको एकदम याद रखिए। ठीक, यहाँ पे देखिए b का मान यहाँ पे क्या है q है, यही ना हम लोग का फॉर्मूला। देखिए क्या होता है a होता है बराबर क्या होता है b होता है इंटू q होता है। ठीक, इंटू क्या होता है q होता है और प्लस क्या होता है r होता है। अच्छा अब यहाँ से तुलना करेंगे, देखिए q है, इसका देखिए गुणांक क्या है 4 है, तो यहाँ से b का मान देखिए क्या निकल जाएगा, यहाँ पे b का मान क्या निकल जाएगा 4 निकल जाएगा। तो कहने का मतलब ये देखिए r से, ठीक है, b से क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए और देखिए 0 हो जाना चाहिए, इसका मतलब होता है 0 और 0 से लेकिन छोटा नहीं होना चाहिए, 0 से बड़ा चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, इसको क्या करेंगे हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर इसी फार्मूला को 1। ठीक, अब देखिए r बराबर क्या क्या रख सकते हैं, देखिए क्या बोला है 0 हो सकता है, r का मान 0 हो सकता है यानी 0 हो सकता है। ठीक, और 0 से बड़ा हो सकता है तो 1 2 3 1 2 3। ठीक, लेकिन क्या बोला है कि 6 से सॉरी यहाँ b है, b से क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए यानी लेस देन यानी कम होना चाहिए। तो b का मान कितना है 4 है, तो 4 तक नहीं जाएंगे हम लोग, केवल 3 तक ही जा पाएंगे। ठीक, तो चलिए क्या करते हैं अब आगे हल करते हैं।
तो देखिए क्या करेंगे, समीकरण 1 में पहले लिखेंगे समीकरण 1 में b बराबर क्या, देखिए 4 है, b बराबर क्या 4 रखने पर, b का मान 4 ही है ना, तो b का मान क्या करेंगे हम 4 रख देंगे। देखिए a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर जब b का मान 4 रखेंगे 4 हो जाएगा इंटू q हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा r हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अब ये हो गया हम लोग का, इतना हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, अब r बराबर 0 रखने पर, ये है ना 3, देखिए 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे। ठीक, अब यार बराबर देखिए जब 0 रखेंगे देखिए क्या हो जाएगा, जब यार बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए हम लोग का a। ठीक, क्या हो जाएगा a हो जाएगा, अब बराबर क्या हो जाएगा 4q और प्लस देखिए r होगा और 0 होगा। ठीक, यही होगा ना। अब देखिए क्या हो जाएगा, अब इसको हम लोग क्या और लिख सकते हैं सही ढंग में, देखिए a बराबर 4 इंटू क्यू, 0 को तो नहीं लिखेंगे। ठीक, अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे यहीं से देखिए हम लोग क्या करते हैं, मान निकाल लेते हैं किसका, या फिर इसको हम लोग क्या करते हैं पहले समीकरण मान ही लेते हैं, पहले इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण। ठीक है, अब देखिए इसको समीकरण मान लेते हैं हम लोग 2, समीकरण 1 तो हम लोग का वो है समीकरण, इसको मान लेते हैं समीकरण 2, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक, आगे देखिए, आगे अब क्या हो जाएगा, जब या फिर रखेंगे जब r बराबर 1, और जब r बराबर 1 रखेंगे तब देखिए क्या हो जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा 4 इंटू क्यू हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा कि नहीं जी, बिल्कुल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए थोड़ा सा एक स्टेप यहाँ पे छूट गया है। ठीक है, यहाँ पे एक स्टेप का हुआ है, छूटा है, देखिए कैसे छूटा है, ये क्या बोला है क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, वर्ग बोला है। देखिए यहाँ पे देखिए ध्यान रखिए, वर्ग बोला है, मतलब इसका वर्ग भी करना होगा हम लोग को, वर्ग देखिए छूट गया है, चलिए इसका वर्ग कर देते हैं यहाँ पे। ठीक, तब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तब a स्क्वायर हो जाएगा इंटू 4 का करेंगे इस बार 4 चौको 16 इंटू क्या है q है तो q का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। ठीक, समझ जाइएगा, a स्क्वायर है बराबर 16 है इंटू q है, q का स्क्वायर है। अब देखिए जब r बराबर 1 रखेंगे, ठीक, जब r बराबर 1 रखेंगे तो इतना मान निकल जाएगा, जब इसका भी देखिए स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, इसको लिख दीजिएगा कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, और यहाँ भी लिख लीजिएगा कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक, अब हर जगह नहीं लिखेंगे, आप लोग लिख लीजिएगा कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब देखिए इसका जब वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर। ठीक, ये हो जाएगा 4 इंटू क्यू प्लस 1 का स्क्वायर, जब स्क्वायर खोलेंगे देखिए क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इसका देखिए स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 चौको 16 इंटू क्यू का भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस क्या होता है 2 इंटू ए इंटू बी हो जाएगा, 2 इंटू ए का मान इंटू बी का मान इंटू रहेगा। ठीक, अब देखिए a स्क्वायर, ठीक, a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 16 क्यू स्क्वायर प्लस 1 4 दूनी का 8, तो क्या हो जाएगा प्लस 4 दूनी का 8 इंटू क्यू है तो क्यू हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसको क्या करते हैं हम लोग आरोही क्रम लिख लेते हैं। देखिए a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 16 क्यू स्क्वायर, 8 क्यू को पहले लिख लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 8 क्यू और 1 को बाद में, 1 यहाँ पे हो गया। ठीक, अब देखिए ये क्या हो गया हम लोग का, यहाँ से देखिए और क्या कर सकते हैं इसको और आगे ले जाने के लिए, देखिए इसको क्या कर सकते हैं a स्क्वायर बराबर, ठीक, यहाँ देखिए 8 कामन है तो यहाँ पे ले लेंगे क्या 8 कामन, क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे 2 ही होगा ना, हाँ यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ नहीं 8 नहीं, हम 4 ही कामन लेंगे। ठीक, यहाँ क्या करेंगे हम लोग 4 कामन लेंगे, क्योंकि हमको सिद्ध जो करना है वो लाना ही तो होगा। यहाँ जब 4 कामन लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 4 चौको 16, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, चलिए यहाँ पे हो गया 4। ठीक, यहाँ पे 4 हो गया, चलिए इसको काट ही देते हैं, आगे लिखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लेंगे, जब 4 कामन लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा इंटू क्यू का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 दूनी 8 यानी 2 क्यू हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और इसको देखिए क्या मान लेंगे समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। ठीक, पूरा याद रखिएगा। ठीक, अब देखिए आगे क्या करते हैं, अब आगे हम लोग चलते हैं। देखिए ए भी हो गया, अब आर बराबर क्या रखते हैं हम लोग 2। देखिए क्या आर बराबर देखिए हम लोग 1 भी रख चुके हैं, देखिए हम लोग 0 1 2 3 रखना है, तो ये आर बराबर देखिए 0 रख चुके हैं, यहाँ देखिए आर बराबर 1 भी रख चुके हैं। ठीक, और देखिए यहाँ पे आर बराबर 1 भी रख चुके हैं, अब क्या रखेंगे आर बराबर
2 रखेंगे। ठीक, r बराबर 1 रखने में देखिए कितना आया है, इतना आया है पूरा मान। अब क्या रखेंगे, r बराबर यहाँ पे लिखेंगे r बराबर 2 रखने पर। ठीक, अब देखिए जब r बराबर 2 रखेंगे तब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ से हम लोग का। अब देखिए आगे हम लोग का हो जाएगा, जब r बराबर 2 रखेंगे क्या था हम लोग का, a था इंटू क्या था, हाँ इंटू 4 था। ठीक, 4 फिर इंटू क्या था, q था और प्लस r। अब r बराबर क्या रख रहे हैं, 2। जब 2 रखेंगे तब देखिए क्या हो जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का स्क्वायर वर्ग करना है तो दोनों पक्षों का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, 4 इंटू क्यू प्लस 2 का स्क्वायर भी करेंगे। ठीक, अब देखिए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर हो जाएगा 4 चौका 16, क्यू का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी दोनों के 4, प्लस क्या होता है 2 इंटू पहला पद यानी 4q गुणे दूसरा पद। ठीक, अब देखिए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 16 इंटू क्यू का स्क्वायर प्लस 4 दूनी के 8, 8 दूनी का 16। ठीक, यही ना होगा, 4 दूनी के 8, 8 दूनी का 16। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 16 इंटू क्यू। ठीक, अब चलिए इसको सही से लिख लेते हैं, ए स्क्वायर 16 क्यू का स्क्वायर प्लस 16 इंटू क्यू और प्लस यहाँ पे 4। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे आगे, यहाँ पे देखिए क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 4 देखिए हर जगह कॉमन है तो हर जगह से क्या ले लेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे। और जब 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 4 चौका 16 क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, 4 चौका 16 क्यू, लेकिन यहाँ पे क्या बचेगा 4 एकम 4। ठीक, इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर हम लोग इसको 4 मान लेते हैं। ठीक, तो ये हो गया हम लोग का समीकरण नंबर 4। अब देखिए आगे, देखिए 2 भी रख चुके हैं, हमको 3 तक जाना है तो क्या करेंगे, x बराबर यहाँ पे लिखेंगे, x बराबर 3 रखने पर। अब देखिए जब x बराबर 3 रखेंगे, ठीक ना, तो देखिए जब x बराबर 3 रखेंगे तब देखिए क्या हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 4 इंटू क्यू प्लस r होता है, r का मान कितना 3। ठीक, अब दोनों पक्षों का वर्ग भी करना है तो a स्क्वायर बराबर देखिए क्या हो जाएगा 4 इंटू क्यू का स्क्वायर, सॉरी हाँ प्लस 3 टोटल का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर देखिए 4 दूनी का 8, 8 3 का 24, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 24 क्यू, देखिए 16 क्यू स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2 चौका 8, 8 3 का 24 क्यू। ठीक, अब देखिए आगे क्या हो जाएगा, अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए स्क्वायर बराबर 16 क्यू का स्क्वायर प्लस 24 क्यू और 8 9 को हम लोग क्या करते हैं उस साइड ले आते हैं, प्लस क्या हो जाएगा 9। ठीक, अब देखिए आगे क्या हो जाएगा, आगे देखिए हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 16 क्यू स्क्वायर, ठीक प्लस 24 क्यू। अब देखिए 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 प्लस 1, 9 को क्या लिख सकते हैं ना, 8 प्लस 1 यानी 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यानी 9 को हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए आगे क्या हो जाएगा, आगे देखिए हम लोग का हो जाएगा, यहाँ से क्या करेंगे ए स्क्वायर, यहाँ देखिए यहाँ से कॉमन क्या है 4 यहाँ से क्या ले लेंगे हम लोग, कॉमन ले लेंगे। अब देखिए क्या यहाँ पे हो जाएगा, हम लोग 4 ही, देखिए यहाँ पे 8 भी कॉमन ले सकते हैं। 4 कॉमन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमको जो लाना है वो चीज़ लाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, 4 कॉमन ले रहे हैं। 4 लेंगे कॉमन, क्या हो जाएगा 4 चौके 16 यानी 4 क्यू स्क्वायर प्लस 4 चौका 24 तो 6 क्यू प्लस 4 दूनी 8। ठीक, 4 दूनी 8 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा हम लोग का समीकरण नंबर 4 था, ये समीकरण नंबर हो जाएगा 5। ठीक, अब देखिए आगे क्या हम लोग करते हैं, अब देखिए क्या करते हैं हम लोग समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या था हम लोग का, 16 क्यू स्क्वायर था। ठीक, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 4 क्यू का स्क्वायर लिख सकते हैं, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए इसके जगह पे 4 क्यू की जगह पे क्या रखेंगे हम लोग, एम रखेंगे, ये क्या हो जाएगा 4 एम हो जाएगा। देखिए पहला हम लोग का क्या हुआ, ये सिद्ध हो चुका है। ठीक, यहाँ पर लिख सकते हैं कि जहाँ 4q बराबर m। ठीक, आगे देखिए आगे हम लोग का हो जाएगा, अब समीकरण 3 से हम लोग का समीकरण 3 से देखिए क्या हो जाएगा हम लोग का, समीकरण 3 क्या था 4 और कोष्टक में क्या था 4q स्क्वायर प्लस 2q कोष्टक बंद 1। ठीक, अब देखिए इसके जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, m रखेंगे। ठीक, जब इसके जगह पर m रखेंगे देखिए हम लोग का क्या हो जाएगा 4। ठीक, इसके जगह पे m प्लस 1, ये भी देखिए हम लोग को सिद्ध करना था, ये भी देखिए हम लोग का मान आ चुका है। ठीक, यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे लिख सकते हैं जहाँ
4q² प्लस 2q बराबर m। ठीक, अब देखिए आगे आगे चलिए हम लोग समीकरण 4 से। देखिए समीकरण 4 से क्या निकलेगा मान, समीकरण 4 से। ठीक, ये दूसरा ले लेते हैं, इसके जो ख़त्म हो चुका है। तो चलिए समीकरण 4 से देखिए क्या हो जाएगा। समीकरण 4 से अब देखिए समीकरण 4 क्या था हम लोग का, समीकरण 4 क्या था, 4q² प्लस 4q प्लस 1। ये तो समीकरण नंबर देख रहे हैं जो हम लोग का फर्स्ट था, इसे ही आएगा कुछ। हाँ ठीक, अब देखिए ये देखिए अलग है, ये एक अलग रहेगा। ठीक, इतना की जगह पे देखिए क्या रखेंगे हम लोग, m रखेंगे। जितना भी q का गुणांक है या फिर q जिसका भी q का गुणांक है उसके जगह पे क्या रखेंगे, m रखेंगे। देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, इसके जगह पे क्या रखेंगे m और क्या है प्लस। ठीक, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है काकू से, एक मिनट थोड़ा रुकिए तो। ठीक है सही है। ये पूरे के जगह पे क्या रखेंगे हम लोग, m रखेंगे। ठीक, देखिए समीकरण नंबर 4 का भी हम लोग मान निकल गया 4m। ठीक, अब देखिए समीकरण चलते हम लोग 5 से। ठीक, देखिए ये हम लोग सिद्ध करने के लिए क्या किए हैं, इतना पूरे की जगह पे आप लोग लिख सकते हैं कि जहाँ जब इतना आप रखेंगे तो हमको बताना भी तो पड़ेगा क्यों रखें। देखिए जहाँ 4q² प्लस 4q प्लस 1 बराबर m। अब देखिए कोई नहीं बोल सकता कि लड़का अपने मन से रखा है, क्योंकि यहाँ पर हम लिख दिए हैं कि जहाँ 4q² प्लस 4q प्लस 1 बराबर क्या है m, क्या आप लिख सकते हैं रखने पर। ठीक, रखने पर। ठीक, अब देखिए समीकरण 5 से, तो समीकरण 5 क्या था हम लोग का, समीकरण 5 से देखिए समीकरण 5 था क्या था हम लोग का, समीकरण 5 था हम लोग का 4, क्वेश्चन में था 4q² प्लस 6q प्लस 2। समीकरण आप देख लीजिएगा। ठीक है, प्लस 1। देखिए ये हम लोग का अंदर में था प्लस 1, ये देखिए बाहर है। अब देखिए इसके जगह पे क्या रखेंगे हम लोग, m रखेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा 4m प्लस 1, यही क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर। ठीक, यहाँ पे टोटल हम लोग लिखते हैं आंसर जो जो आया है। ठीक, तो देखिए पहला हम लोग का क्या आया था, 4m आया था, और दूसरा क्या आया था 4m प्लस 1 आया है, तीसरा क्या आया है हम लोग का 4m आया है, फिर का मान क्या आया है 4m प्लस 1। ठीक, यही सब क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर। ठीक।